है गाइस। तो इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है अरेंज बिल्डिंग्स। तो ये क्वेश्चन जो इससे पहले हमने क्वेश्चन की थी काउंट बाइनरी स्ट्रिंग्स, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सिमिलर है, बस एक दो स्टेप ज़्यादा हैं। ओके, तो अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किया है, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो मैं एडवाइस करूँगा आप वो जाकर देख लो, नहीं तो आपको इस क्वेश्चन में मज़ा नहीं आएगा। ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है और उसे दोबारा एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं बनता। तो आप वो वीडियो जाकर देख लो तो आप ये वीडियो अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद अप्रोच बताऊंगा मैं। ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखी है कि भैया आपके पास एक प्लॉट है। ओके, प्लॉट है, इसकी प्लॉट की लेंथ आपको दे रखी है। लेट अस से मुझे एन लेंथ की प्लॉट दे रखी है। लेंथ इस सेंस में राइट कि मेरे पास इस प्लॉट में कुछ ब्लॉक्स हैं, कुछ ऐसा कर सकता हूँ, ऐसे कुछ ब्लॉक्स बन कर रखे हैं और बेसिकली स्पेस है जहाँ पे मैं बिल्डिंग्स बना सकता हूँ। तो ये एक दो तीन चार और ये मैं इसका 5 कर देता हूँ। ओके, तो हमें कुछ ऐसा स्पेस दे रखा है n इज इक्वल टू 5 के लिए, तो यहाँ 5 स्पेसेस हो गए। तो ऐसा ही नहीं है बल्कि इधर आ- ऐसा कुछ बीच में रोड दे रखा है और बेसिकली आप ये देख लो कि हमारे पास सिर्फ एक साइड नहीं बल्कि दोनों साइड हमारे पास स्पेसेस दे रखे हैं। और जैसे हमें n इज इक्वल टू 5 दे दिया तो हमारे पास दोनों तरफ 5 स्पेसेस हैं, राइट। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। तो हमें क्या बताना है, हमें क्या करना है, हमें जॉब दी गई है कि आप यहाँ पर एक कॉलोनी बसाओ। कॉलोनी कैसे बसानी है भाई, कि हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप हर ब्लॉक में बिल्डिंग डालो या तो आप उसे एम्प्टी रहने दो, या तो वो स्पेस रहेगा, मतलब एम्प्टी रहेगा। बट हमें एक कैच दिया गया है एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा कि कोई भी दो बिल्डिंग्स साथ में नहीं रहेंगी। तो मैं ऐसा बना सकता हूँ। ओके, बट मैं कोई भी दो बिल्डिंग साथ में ही रह सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, कोई भी दो बिल्डिंग साथ ना हो, दो स्पेसेस हमेशा साथ रह सकते हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ये ये वैलिड है अगर मैं ऐसा लिख दूँ, ये वैलिड है, मगर दो बिल्डिंग्स कभी साथ नहीं आनी चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ कि मैं इस बिल्डिंग को कुछ देर के लिए आप इस बिल्डिंग को ज़ीरो कंसीडर कर लो। ओके, आप इस बिल्डिंग को ज़ीरो कंसीडर कर लो और स्पेस को 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं। तो क्या ये क्वेश्चन एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा नहीं हो गया? कैसे? इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि हमें सिर्फ एक तरफ नहीं, हमें दोनों तरफ बिल्डिंग सजानी है। और ये बात मैं बताना भूल गया कि जैसे मैंने बोला कि कोई भी दो बिल्डिंग्स अगल बगल नहीं रह सकती, मगर कोई भी दो बिल्डिंग्स आसपास रह सकती हैं, ये हमें हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है। तो सामने सामने बिल्डिंग रह सकती है मगर लेफ्ट में नहीं रहनी चाहिए, इधर बिल्डिंग नहीं आनी चाहिए मगर सामने अलाउड है। ओके, तो हमें क्या करना है, अगर हम इस क्वेश्चन का एक साइड देख ले, सिर्फ ये साइड देखे, तो अगर हम इसको जीरो से रिप्रेजेंट करें बिल्डिंग्स को और स्पेस को 1 से देखें, तो हमारी क्वेश्चन एग्जैक्टली प्रीवियस जैसी हो जा रही है। जहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हम बाइनरी स्ट्रिंग्स बना रहे थे, हम 1 0 1 0 की स्ट्रिंग्स बना रहे थे जहाँ पर दो जीरो साथ में नहीं आ रही थी। तो वही काम तुम यहाँ कर रहे हो, राइट। हम दो बिल्डिंग्स को साथ नहीं ला रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किया तो आप जाकर उसकी वीडियो देखो, वो क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअली हम हमारा अप्रोच क्या होगा। और ये अप्रोच आपको अगेन आपको अच्छे से समझ में आएगी अगर आपने वो क्वेश्चन किया है। तो स्टार्ट करता हूँ। तो मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा, जैसा मैंने पहले किया था मैं वैसे ही करूँगा। ऐसा कुछ। ओके, मैं यहाँ पर 5 स्पेस बना लेता हूँ। मैं n इज इक्वल टू 5 के लिए डिस्कस कर देता हूँ। ओके, तो n इज इक्वल टू 5 के लिए देख रहा हूँ, एक और बनानी पड़ेगी मुझे n इज इक्वल टू 0 के लिए भी दिखाने के लिए। ओके, तो लेटर से ये 0 के लिए, ये 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। तो n इज इक्वल टू 3 के लिए ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, आप इस क्वेश्चन को डीपी से बना सकते हो, एक लिस्ट लेकर, या फिर वेरिएबल से बना सकते हो। तो एक्स्ट्रा स्पेस क्यों वेस्ट करना, मैं वेरिएबल ही ले लूँगा।
तो ये क्या करेगी, ये वो स्ट्रिंग्स के काउंट रखेगी। यहाँ मैं वेरिएबल बनाऊंगा ओल्ड, पहले मैं ओल्ड 0 लिखता था, बट मैं इस केस में ओल्ड बिल्डिंग्स की काउंट रखूंगा, तो ओल्ड बी लिख देता हूँ मैं। और इधर क्या रखूंगा मैं, ओल्ड स्पेसेस की काउंट रखूंगा। ओके, तो इनिशियली अगर आपको बोला जाए कि आपके पास 0 स्पेस, आपका स्पेस है ही नहीं, क्या आप बिल्डिंग रख सकते हो? नहीं रख सकते हो, राइट? तो काउंट क्या हो जाएगी, दोनों में 0 हो जाएगी। ऑब्वियसली आपका स्पेस ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पर। अगर आपको बोला जाए आपके पास एक स्पेस है और आपको बिल्डिंग्स बैठानी है या फिर स्पेसेस रखनी है, तो आपके पास कितने तरीके होंगे? ऑब्वियसली एक ही रहेगी, या तो मैं बिल्डिंग बैठाऊंगा तो स्पेस रखूंगा। तो ये ओल्ड बी क्या कंटेन कर रही है, जितने कॉम्बिनेशंस जिसके एंड में मैंने बिल्डिंग प्लेस की है। ओके, जितने भी अरेंजमेंट्स हैं बिल्डिंग स्पेस की, जितने भी अरेंजमेंट्स के एंड में बिल्डिंग आ रही हैं, वो ये ओल्ड बी कंटेन कर रहा है। और जितने भी अरेंजमेंट्स के एंड में स्पेस आ रही है, वो ये ओल्ड एक्स कंटेन कर रहा है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया। तो मैं क्या करूँगा, मैं जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उनकी काउंट इसमें स्टोर करूँगा। जितने स्ट्रिंग्स बी से एंड हो रही हैं, मतलब बिल्डिंग से एंड हो रही हैं, उसको इधर स्टोर करूँगा। जितने भी अरेंजमेंट्स स्पेस से हो रहे हैं उसको इसमें स्टोर कर लूँगा। तो कितने अरेंजमेंट्स जो बिल्डिंग से एंड हो सकते हैं हम फॉर्म कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं लेफ्ट साइड लिख लेता हूँ बिल्डिंग्स की अरेंजमेंट्स। तो एक ही पॉसिबल है, राइट? क्योंकि हमारे पास एक ही स्पेस है, वो क्या होगी, बिल्डिंग। और इसमें मैं मुझे स्पेस सेंड करनी है, तो एक ही पॉसिबल है, वो स्पेस। तो हमारे पास काउंट कितनी आएगी, हमारे पास एक एक काउंट आएगी दोनों में। और सिमिलरली अगर मुझे टू की बोला जाए, तो टू टू में क्या होगा, हमें दो स्पेसेस की अरेंजमेंट फॉर्म करनी है जो बिल्डिंग से एंड हो रही हैं। तो क्या मैं बिल्डिंग के बाद बिल्डिंग लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता, क्योंकि वो इनवैलिड हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्पेस के पास तो बिल्डिंग लगा ही सकता हूँ ना, स्पेस के बाद मैं बिल्डिंग लगा दूंगा। तो वही मैं करने वाला हूँ यहाँ पर। मैं स्पेस के बाद यहाँ बिल्डिंग लगा दूंगा, तो मुझे एस बी मिल गया और ये वैलिड अरेंजमेंट है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, दो प्लॉट्स की अरेंजमेंट बतानी है जो स्पेस से एंड हो रही है। क्या मैं बिल्डिंग का एक स्पेस लगा सकता हूँ? ऑब्वियसली लगा सकता हूँ, मैं लगा दूंगा। क्या मैं स्पेस का एक स्पेस लगा सकता हूँ? ऑब्वियसली लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसकी काउंट्स मुझे कितनी मिल गई, 2 मिल गई, इसकी मुझे 1 मिल गई। सिमिलरली जैसे मैंने इसके लिए क्या, अगर आपको बोला जाए कि आप 3 स्पेस में बिल्डिंग्स और स्पेसेस बैठाओ सच दैट आपको एंड में भी मिले और कोई भी 2 बिल्डिंग साथ में ना हो, तो आप क्या करोगे? क्या आप इसके आगे बिल्डिंग लगा दोगे? नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको 2 बिल्डिंग साथ में मिल जाएंगी। मगर आप इसके आगे लगा ही सकते हो ना। तो आपको क्या मिला, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बिल्डिंग स्पेस बिल्डिंग, और हमें क्या मिल जाएगा, स्पेस स्पेस बिल्डिंग। तो यहाँ पर एस से मैं स्पेस को डिनोट कर रहा हूँ और बी से मैं बिल्डिंग को डिनोट कर रहा हूँ। ओके, तो अब आपको बोला जा रहा है कि इतने अ, आप कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हो जिसमें एंड में स्पेस रहे। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं मैं इसके आगे स्पेस लगा सकता हूँ, ऑब्वियसली लगा सकता हूँ, मैं एस बी एस लिख दूंगा। मैं इन दोनों के आगे भी स्पेस लगा सकता हूँ, मैं वो भी कर दूंगा। मुझे कितने कितने मिले टोटल, मुझे यहाँ पर 1 2 3 3 मिल गए। ये कितने मुझे, टोटल 2। तो एग्जैक्टली जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर ओल्ड स्पेस और न्यू जो बिल्डिंग का काउंट बन रही है वो एक्सचेंज हो रही है। तो जैसा आप इधर देख रहे हो, तो अगला मैं कॉम्बिनेशन बनाने नहीं वाला हूँ। मगर अगला काउंट क्या आ जाएगा, मैं हमारा यहाँ पर जैसे सिमिलरली इसमें आ रहा है, वैसे यहाँ पर अगला मुझे 3 मिल जाएगा। और यहाँ पे अगला क्या मुझे मुझे मिलेगा, जैसे 1 + 1 2 मिला मुझे, 1 + 2 3 मिला मुझे, वैसे ही 2 + 3 मुझे यहाँ 5 मिल जाएगा। सिमिलरली फॉर 5 के लिए मुझे क्या मिल जाएगा, 5 इधर चला जाएगा और 5 + 3 मुझे 8 मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर मुझे क्या मिलेगा, n = 5 के लिए। तो ये वो अरेंजमेंट्स हैं जिसमें लास्ट में बिल्डिंग है, और ये वो अरेंजमेंट है जिसमें लास्ट में स्पेस है। तो हमको टोटल अरेंजमेंट्स कितनी मिल गई, दोनों की सम एग्जैक्टली। तो आंसर कितने मिल गए, हमें 13 मिल गई। ओके, ओके, तो यही हमें करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने ऑलरेडी डीपीएल पार्ट पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर रखी है, तो मैं सीधे वेरिएबल से बना देता हूँ। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो पिछले वीडियो जाकर देखो, आपको श्योर करता हूँ आपको जरूर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ओके, बहुत सिंपल है, बस हमें एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है। तो चलिए कोड करते हैं। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था, एग्जैक्टली मैं वही करूँगा। मैं यहाँ पर एक एन बनाऊँगा और यहाँ पे मैं इनपुट ले लूँगा, जो इंट इनपुट चाहिए। और ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं 2 वेरिएबल्स बनाऊँगा और मैं उसका नाम दे देता हूँ ओल्ड बिल्डिंग। ये ओल्ड बिल्डिंग की काउंटर, वो ये ओल्ड स्ट्रिंग्स की काउंट रखेगी जो बिल्डिंग से एंड हो रही है। स्ट्रिंग्स मतलब अरेंजमेंट्स। ओके,
और मैं यहाँ ओल्ड बिल्डिंग लिख देता हूँ और यहाँ पर लिखूँगा स्टार्टिंग क्या होगी 1 से करूँगा मैं। सिमिलरली ओल्ड स्पेस की काउंट मैं स्टार्ट करूँगा 1 से। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक फॉर लूप चलाऊँगा। मैं 1 2 से चलाऊँगा क्योंकि 1 लेंथ की काउंट हमने निकाल ली। ये कितने की काउंट है, ये हमारे पास नथिंग बट फॉर 1 स्पेस। ओके, ये दोनों फॉर 1 स्पेसेस है। अब मैं क्या करूँगा, मैं 2 स्पेसेस और 2 से ग्रेटर स्पेसेस की काउंट लगाऊंगा। तो वो कैसे होगा, फॉर आई इन रेंज, और मैं कहाँ तक चलाऊंगा इसे, मैं 2 से चलाऊंगा और n+1 तक चलाऊंगा। ओके, क्योंकि हमें फाइनली n तक लाना है ना, तो क्योंकि ये n+1 एक्सक्लूसिव है तो ये n तक ही लेगा। ओके, तो नेक्स्ट थिंग मैं क्या करूँगा, मैं एक न्यू वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैं नाम दूंगा न्यू, और ये न्यू बिल्डिंग की काउंट स्टोर करेगी और ये क्या होगी, ओल्ड स्पेस के बराबर होगी, जैसा मैंने डिस्कस कर रखा है। अब मैं क्या करूँगा, एक न्यू स्पेस की वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें क्या रखूँगा, ओल्ड बिल्डिंग प्लस ओल्ड स्पेस की काउंट। वेरी सिंपल। और लास्ट थिंग मैंने क्या की थी, मैंने इन दोनों के सम प्रिंट कर दिए थे, न्यू स्पेस न्यू बिल्डिंग प्लस न्यू स्पेस, नॉट न्यू बिल्डिंग, आपको ओल्ड बिल्डिंग प्लस ओल्ड स्पेस की काउंट प्रिंट करनी है। ओके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपडेट कर मुझे मैंने इसके बाद ऑलरेडी अपडेट करना था। क्या करना था, मुझे ओल्ड स्पेस में न्यू स्पेस की बिल्डिंग डालनी वैल्यू डालनी है और ओल्ड बिल्डिंग में मुझे न्यू बिल्डिंग वैल्यू डालनी है। तो एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन जैसा हमने पहले किया था, पर पिछले क्वेश्चन में हमने ये प्रिंट कर दिया था, राइट। अगर मैं ये प्रिंट कर दूंगा तो मुझे करेक्ट आंसर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैंने तो बस एक साइड की निकाल दी, मुझे दोनों साइड की चाहिए ना। अब मुझे बोला जाए कि आपने एक साइड की निकाल दी, आपको दोनों साइड की निकाल के दिखाओ, तो अगर आप इसे देखो, अगर मैं एक साइड की कुछ फॉर्मेशन बनाता हूँ तो क्या दूसरी साइड की फॉर्मेशन एक साइड पे डिपेंड करती है, मैं तो कुछ भी बना सकता हूँ, राइट। तो मैंने एक साइड की लेटर से 5 फॉर्मेशन बना दी, दूसरी साइड की 5 फॉर्मेशन बना दी, तो क्या हमें टोटल फॉर्मेशन मिल सकती हैं, वो क्या होंगी, कुछ नहीं होंगी बट 5 × 5, एग्जैक्टली 5 × 5 ही रहेंगे। क्योंकि लेटर से कुछ हमें मैं बोल देता हूँ XYZ कॉम्बिनेशन मिली है एक n = 3 के लिए, तो दूसरी XYZ के करस्पॉन्डिंग इधर तो कुछ भी बन सकती है, राइट। जितने भी कॉम्बिनेशन मिले हैं सब इसके साथ हो सकते हैं। तो लिटरली जैसे 3 मिला हमें, तो इन 3 कॉम्बिनेशन के हर 3 के लिए हम 3 लगा सकते हैं, दूसरे साइड भी। ओके, तो अगर आपको नहीं समझ में आता, आप ऐसा देखो, आप 3 लेंथ की देख लो, 3 लेंथ की हमारे कितने कॉम्बिनेशन बने, SBS, BSS, BSB, SSB और हमें SSS मिले। तो अगर मैं एक साइड SBS रख दूं तो दूसरे साइड मैं इन 5 में से कुछ भी रख सकता हूँ, राइट, क्योंकि हमारे पास दूसरे साइड के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं दूसरे साइड इन 5 में से कोई भी रख सकता हूँ। अगेन मैं अगर यहाँ BSS रखूँ तो मैं अगेन ही दूसरी साइड 5 रख सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे मैं हर 5 के खिलाफ दूसरा 5 रख सकता हूँ। तो हमारे पास बेसिकली कितने मिल गए, 25। तो जो हमें एक साइड के लिए आंसर मिला उसे मैं स्क्वायर कर दूंगा। मैं क्या करूँगा, मैं इसकी जगह मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं इनकी वैल्यू स्टोर कर दूंगा, ओल्ड B प्लस ओल्ड S, और मैं इनकी स्क्वायर प्रिंट कर दूंगा। तो देखते हैं हमारा कोड काम कर रहा है या नहीं। तो हमने सही आंसर ले आया, अब ये सबमिट करते हैं। तो हमारा कोड भी सबमिट हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।